तो आज चलते हैं, हम लोग ये जानेंगे कि फार्मेसी में आने वाले छात्रों के लिए सबसे आवश्यक चीज वो ये है कि फार्मेसी आप जिस कॉलेज को चॉइस कर रहे हो उस कॉलेज को चॉइस करने के बाद आपके पंजीकरण में कोई समस्या तो नहीं आने वाली, क्योंकि फार्मेसी एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू है और एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एकमात्र संस्था है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके रेगुलेशंस को मानना ये प्रत्येक विद्यालय का कर्तव्य है। अगर वो इसके रेगुलेशंस को नहीं मानता है तो उस विद्यालय के छात्र निकले हुए वहां के छात्रों का पंजीकरण नहीं होगा। और अक्सर हमने ये देखी है कि तमाम सारे अभिभावक हमसे ये चीज पूछते हैं कि साहब हम जिस कॉलेज से हमारा बच्चा फार्मेसी कर रहा है वो पंजीकृत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी। आज आपने देखा होगा कि फार्मेसी का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत सारे कॉलेज खुले हैं। बहुत पहले क्या होता था कि एक फार्मासिस्ट कई सारे मेडिकल स्टोरों पर भी काम कर लेता था, एथेंटिक रूप से अनएथेंटिक रूप से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद फार्मासिस्ट का पंजीकरण जो था वो ऑनलाइन व्यवस्था की गई एफडीए में, और एफडीए जब से ऑनलाइन हुआ है तब से एक फार्मासिस्ट वो एक ही जगह पंजीकरण अपना दे सकता है और उसी दुकान पे उसके निर्देशन में, फार्मासिस्ट के निर्देशन में और उसके सुपरविजन में औषधियों का वितरण होगा। वही है कि फार्मासिस्ट कौन होगा, फार्मासिस्ट के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। तो कहीं भी फार्मासिस्ट के पंजीकरण की जो न्यूनतम योग्यता है किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, न्यूनतम योग्यता है। और उसके बाद आपकी बैचलर इन फार्मेसी है, बी फार्मा। उसके बाद बैचलर के बाद आप एम फार्म करते हो, लेकिन न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा या न्यूनतम योग्यता बैचलर। अगर आप बैचलर करके भी आते हो तो भी आप डायरेक्ट फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हो। एम फार्मा बी फार्मा के बाद होगा, पीएचडी एम फार्मा के बाद होगी। एक और कोर्स आया है फार्म डी, कभी उस पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। फार्म डी भी इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट होता है और वो 6 ईयर का कोर्स है। या जो बैचलर फार्मेसी किए हुए हों वो अगर फार्म डी में सीधा एडमिशन लेते हैं तो उन लोगों को 3 साल का वो कोर्स होगा जो बैचलर फार्मेसी किए हुए। यही है कि अगर डिप्लोमा फार्मासिस्ट बैचलर फार्मेसी करना चाहता है तो वो भी सीधे बैचलर फार्मेसी के सेकेंड ईयर में चलेगा, लेटर एंट्री के माध्यम से। तो न्यून अब मेन क्या हम आज पर्पज जो था वो दूसरा था। फार्मासिस्ट की न्यूनतम योग्यता पहले तो एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, वो ये है कि आप इंटरमीडिएट साइंस से होंगे, ये आपके रेगुलेशन में व्यवस्था है। कुछ राज्यों में जो वहाँ की स्टेट बॉडीज हैं उन्होंने उसमें मार्क, मिनिमम मार्क भी जोड़ दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 45% मिनिमम मार्क रखा है, कुछ राज्यों ने 50% भी रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये क्लियर कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये होगा। मैं इसको आपको अभी दिखाता हूं कि क्या होता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये गजट नोटिफिकेशन है, द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये एजुकेशन रेगुलेशन है, एजुकेशन रेगुलेशन डिप्लोमा फार्मेसी 2020। इसके पहले एक 91 में बना था, एजुकेशन रेगुलेशन 91। अभी ये एजुकेशन रेगुलेशन 2020 आ गया है, तो अब 91 एक तरीके से समाप्त हो गया है, तो 2020 अभी लागू है। ये सबसे इसमें देखिए फार्मासिस्ट के लिए योग्यता इसमें सेकंड नंबर पे है। ये फार्मेसी में डिप्लोमा भाग 1-2 में उत्तीर्ण और फार्मेसी में डिप्लोमा भाग 3 का संतोषजनक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता है। यह है कि आपकी अनिवार्यता क्या है कि भाग 1 और भाग 2 में उत्तीर्ण होंगे और भाग 3 में भी संतोषजनक समापन। भाग 3 जानते हैं क्या है? भाग 3 डिप्लोमा में भाग 3 जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है,
जो इंटर्नशिप होती है वो डिप्लोमा का भाग 3 होती है, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद आप चलिए कि फार्मेसी में डिप्लोमा, ठीक है, फार्मेसी में डिप्लोमा भाग 1 और भाग 2, इसमें न्यूनतम योग्यता जो अभी हम बता रहे थे वो है फार्मेसी में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता ये है भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान या गणित के साथ 10+2 परीक्षा विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम में उत्तीर्ण होगी, अथवा भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई योग्यता, बशर्ते कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीटों का आरक्षण हो और समय समय पर जैसा मामला हो। यानी कि ये है आपकी न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। और जो ऐसा कि हमने बताया कुछ राज्य सरकारों ने उसमें मार्क भी, मिनिमम मार्क भी अपने यहाँ रखा है। अब आए पाठ्यक्रम की अवधि, ये है आपकी डिप्लोमा फार्मेसी, ये 2 वर्ष की होगी और 180 कार्य दिवस से कम की अवधि का नहीं होगा। इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये 500 घंटे की होगी, जो 3 महीने से कम अवधि नहीं होगी। यानी 500 घंटे अगर 3 महीने के पहले भी पूरा कर लेता कोई 12-12 घंटे ड्यूटी करके, तो ऐसा नहीं कि 3 महीने के पहले उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप समाप्त कर दी जाएगी। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये कहाँ से आप करोगे। तो जो सबसे आवश्यक है, फार्मेसी एक्ट की धारा 12, ये धारा 12 ये कहती है, देखिए, approved courses of study and examination, any authority of in the state which conduct a course of study for pharmacist may apply the central council of approval of the course, and the central council, if satisfied after such inquiry, as if think fit to make that said course of study is conformity with the education regulations, and declared the said course of study to be an approved course of study, the purpose of admission to an approved examination for pharmacists। ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज जब उनको अप्लाई करता है, अपना एप्लीकेशन देता है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वहां विजिट करती है और सबसे पहले उनको एडमिशन के लिए अनुमति मिलती है। लेकिन एडमिशन के बाद जब अंडर सेक्शन 12 दोबारा जब वहां पे एक सरप्राइज विजिट होगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी विजिट होती है, उसके बाद कि जब 12 अंडर सेक्शन 12 उनको वहां से अनुमति मिल जाएगी और तब वो वेबसाइट पे, पीसीआई की वेबसाइट पे आ जाता है। अब मैं आपको पीसीआई की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। तो आपको ये जानना है कि आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की इस वेबसाइट पे जाएंगे, pci.nic.in, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो ये आया आपका, देखिए इस तरीके का खुला। अब इसमें आप जाएंगे कहाँ, अप्रूव्ड कॉलेजेस, ये इसमें आप जाएंगे तो लाइन से ये बने हुए हैं इस, ये अप्रूव्ड कॉलेजेस की है। इसमें आप देखेंगे कि कई चीजें हैं। सबसे पहला है अप्रूव्ड डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 12, दूसरा है डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कंडक्ट। समझने वाली चीज यही है कि ये जो दूसरा है डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर कंडक्ट, ये एडमिशन तो ले सकता है, लेकिन जब तक ये अंडर सेक्शन 12 अपना वहां से रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो जाएगा, तब तक आपके बच्चे का पंजीकरण नहीं हो सकता है। तो आपको ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में नहीं देखना है, कंडक्ट वाले में नहीं देखना है। अगर कॉलेज वाला आपको कहता है कि नहीं आप ये देखिए इसमें हमारा है, तो आप उनसे कहिए कि नहीं भैया आप अंडर सेक्शन 12 पहले लेके आइए, तब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। तो आप ये अंडर सेक्शन 12 पे जाइए, ये आपने क्लिक किया। ये जब आप इस वेबसाइट पे गए और अप्रूव कॉलेज को क्लिक किया आपने अंडर सेक्शन 12, तो इस तरीके का आपका एक फॉर्मेट बन के आ रहा है, जिसमें आप देखिए पहला नंबर क्या है, फाइल नंबर, फिर सीरियल नंबर, फाइल नंबर, स्टेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अप्रूवल, अप टू एकेडमिक सेशन। ये मेन जो समझाने का पॉइंट है वो ये है कि पीसीआई जो है वो कॉलेज को टिल लाइफ नहीं रिकॉग्नाइज करती।
पीसीआई हमेशा सेशन को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे एक उदाहरण आपको देखें, ये उत्तर प्रदेश है राज्य, ये कॉलेज का नाम है, और इन्होंने ये कहा है कि ग्रांटेड अप्रूवल फ्रॉम 2019-20 टू 21-22 एकेडमिक सेशन फॉर 60 एडमिशन अंडर सेक्शन 12 फॉर डी फार्म कोर्स। ठीक है। इसके बाद इट वाज फर्दर डिसाइडेड टू करेक्ट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एज फॉर फॉलोइंग डिटेल इन द सॉफ्टवेयर फ्रॉम गुरु तेग बहादुर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट टू गुरु तेग बहादुर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। इट वाज फर्दर डिसाइडेड टू राइट टू एनआईसी द मैटर। ये पहले कॉलेज का नाम कुछ और था, थोड़ा बदला है इन्होंने। बेसिक आपको ये देखना है कि अंडर सेक्शन 12 कितने एडमिशन की मान्यता किस सेशन के लिए मिली हुई है। आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको क्या देखना था। पहले क्या देखना था कि आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं, रिकॉग्नाइज है, और उसमें कौन सा सेशन रिकॉग्नाइज है। सेम यही प्रक्रिया आपके बैचलर फार्मेसी के लिए है। देखिए, ये डिग्री का है। जब आप इसमें जाएंगे फार्मेसी अप्रूव्ड कॉलेजेज में, देखिए दूसरा जो था अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12, ये डिग्री का निकल गया। और इसमें भी सेम आपको मिलेगा कि अंडर सेक्शन 12 कितने दिनों के लिए कौन सा सेशन आपका अप्रूव हुआ। जैसे ये देखिए वेस्ट बंगाल का कॉलेज है, और इसमें लिखा है एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल अप टू 2021-22 एकेडमिक सेशन फॉर 100 एडमिशन ऑफ दी फार्मा कोर्स। तो आपका ये कॉलेज ये 21-22 तक एक्सटेंड कर दिया। इसके पहले इसको मान्यता रही होगी, और 21-22 तक इसको मान्यता दे दी गई है और रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। लेकिन 22 के बाद अगर कोई एडमिशन कराता है तो फिर से आपको ये देखना पड़ेगा क्या इसके बाद एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ। तो आपको देखना क्या था कि कॉलेज अगर पीसीआई से अप्रूव नहीं है तो आपका पंजीकरण नहीं होगा, फार्मेसी करना बेकार जाएगा। इसलिए आज के वीडियो का उद्देश्य ये था कि चाहे वो आप सामान्य व्यक्ति हो, चाहे फार्मेसी से जुड़े हुए लोग हो, चाहे अभिभावक हो, सब लोग ये जान लें किसी भी एडमिशन के पहले अपना पैसा बेकार न करें। कॉलेज का प्रमाणीकरण जरूर देखें, कॉलेज रिकॉग्नाइज है या नहीं है, इसका पूरा तरीका मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो ये रहा आज की चर्चा, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में। आज आपने देखा कि आपका पैसा बेकार ना जाए, आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हो। इसलिए इस जानकारी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका आभार। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें, नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो डाला जाएगा तो आप तक मिल जाए। सिर्फ आपका हमारा उद्देश्य है कि आप तक जानकारी अच्छी से पहुंचे और आपको लाभ मिले। नमस्कार।